दोस्तों एक एक करके ना हर कोई मोदी का साथ छोड़ रहे हैं। बीजेपी की सरकार में आजकल एक नया दौर शुरू हो गया है, या यूं कहें कि एक पुराने दौर के अंतिम दिन जो है चल रहे हैं। गुजरात लॉबी ने शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश चुनाव के बाद जिस तरह से सीएम पद से हटाया था, अब वो मोदी शाह से भिड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। शिवराज सिंह चौहान का इस्तेमाल अब आरएसएस मोदी के खिलाफ, शाह के खिलाफ करने वाली है। शिवराज सिंह चौहान ने संघ से साठगांठ करके एक बार फिर बड़ा खेल मोदी और शाह के साथ करने वाले हैं। आप तो कहेंगे कि वो तो बतौर कृषि मंत्री मोदी कैबिनेट में मंत्री जी हैं, मोदी जी ने उन्हें कैबिनेट दी है, अब वो कैसे में मोदी जी का धोखा वो ऐसे में कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब आपको अंदर मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीएम पद पर दावेदारी फिर ठोक दी। जहां व्यापम घोटाले के चलते शिवराज सिंह चौहान को मोहन यादव कहीं ना कहीं शाह के इशारे पर शिवराज सिंह चौहान पर कहीं लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो शिवराज मोदी शाह को पटकनी देने के लिए आरएसएस के साथ हाथ मिला लिया है, जबकि वो आरएसएस के मतलब संघ का ही बंदा है। ये माना जाता है कि शिवराज जो है वो संघ के बहुत ही करीब है, लेकिन उन्हें मंत्री बनाया गया, उन्हें सीएम पद से हटा करके मोहन यादव को सीएम की कुर्सी दी गई। वही मोहन यादव व्यापम घोटाले के मामले में शिवराज सिंह चौहान को फिर से फंसाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान चुपचाप तो बैठने वाले नहीं हैं। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ये साजिश दरअसल दिल्ली आलाकमान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए शिवराज ने नहले पे दहला चला, या आरएसएस अब शिवराज का इस्तेमाल करके मोदी शाह को, इन दो कांटों को उखाड़ के फेंकेगी। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान का नाम मोदी और शाह की तरफ से बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए आगे किया जा रहा था, और उस पर आरएसएस ने मोदी शाह को फिर एक बार फंसा दिया। अब सूत्रों के अनुसार ये माना जा रहा है, ये खबर सामने निकल के आ रही है कि संघ एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए राजनीति तेज कर दी है। शिवराज के आगे बीजेपी अध्यक्ष शिवराज को बनना है या सीएम की कुर्सी उन्हें लौटाया जाए, ये कहीं ना कहीं पैंतरेबाजी अपनाने की कोशिश संघ कर रहा है, क्योंकि संघ को बेसिकली रबर स्टैंप सीएम नहीं चाहिए, रबर स्टैंप अध्यक्ष नहीं चाहिए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ है जो उत्तर प्रदेश से मोदी और शाह पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ अगर मध्य प्रदेश के सीएम कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान फिर से बन जाते हैं, तो मध्य प्रदेश का भी प्रेशर जो है वो मोदी शाह पर होगा। ऐसे में सीएम अपने हिसाब से राज्य चलाएगा, वो मोदी शाह की सुनेंगे नहीं, जो आरएसएस चाहती है। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की सीएम की कुर्सी ऑफर की गई, और आप यकीन मानिए कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी अध्यक्ष बनने से ज्यादा सीएम की कुर्सी पसंद है, क्योंकि उन्हें मध्य प्रदेश से प्यार है। आपको याद होगी वो तमाम वीडियोस जो मोहन यादव सीएम बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान के सामने आ रहे थे, कि तमाम महिलाएं, तमाम बहनें, तमाम लोग उनके साथ गले मिल रहे थे, मामा को याद कर रहे थे, मामा के लिए आंसू उनके आंखों से टपक रही थी। फिर उसी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को भेजा जाएगा, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी राजनीति है। मोदी शाह ने तो इस वजह से शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे किया कि भाई कहीं संजय जोशी या वसुंधरा राजे बीजेपी अध्यक्ष न बन जाए तो गुजरात लॉबी तो फिर गायब हो जाएगी। पर आरएसएस ने एक बार फिर मोदी शाह को मात दे दिया, गेम को ही पलट दिया। शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान मोदी द्वारा दरकिनार कर दिया गया था, और मध्य प्रदेश का चुनाव पूरा का पूरा मोदी जी की छवि पर लड़ा गया था, उसका बदला अब शिवराज सिंह चौहान लेंगे, और उसके लिए आरएसएस उन्हें तैयार कर रही है।
दोस्तों, लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में भी उनका नाम जो है 5वें लिस्ट में आया था। उससे पहले एक राजनीतिक रहस्य ये बना हुआ था कि शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव के दौरान भी मोदी और शिवराज के एक मंच पर होते हुए भी मोदी ने शिवराज का नाम कभी नहीं लिया। लेकिन बाद में जब मध्य प्रदेश चुनाव बीजेपी जीत गई तो शिवराज सिंह चौहान बगावत कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने उन्हें कृषि मंत्री का दर्जा दे दिया। मोदी ने मध्य प्रदेश चुनाव में कैंपेनिंग के दौरान शिवराज सिंह चौहान की उपलब्धियों को जिस तरह से नकारा था, अपने भाषण से गायब कर दिया था। दरअसल शिवराज सिंह चौहान को ही गायब कर दिया गया था। वो तो शिवराज सिंह चौहान अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे। ऐसा देखकर लग रहा था कि अब मामला फंस जाएगा। लोकसभा चुनाव में देखिए, शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी से ज्यादा वोटों पर चुनाव जीते हैं, ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। ऐसे में वहां पर भी नरेंद्र मोदी के लिए शिवराज सिंह चौहान बड़ी चुनौती बन गए थे। अब उसका इस्तेमाल आरएसएस करने वाली है। बीजेपी चाहती है, बीजेपी आलाकमान चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए ताकि वो उनके मुट्ठी में रहकर काम करें। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को आरएसएस ने वो ऑफर कर दिया जिस ऑफर के वो मुरीद हैं। जो उन्हें चाहिए वो है मध्य प्रदेश की सीएम की कुर्सी। मोदी ने मध्य प्रदेश चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की सबसे बड़ी सफलता, जिसे शिवराज मानते हैं लाडली बहना स्कीम, उसको पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से जलील किया गया था, बेइज्जत किया गया था मध्य प्रदेश चुनाव में, इसका बदला अब शिवराज सिंह चौहान लेंगे। दरअसल दोस्तों, इस पूरे घटना को लेकर के केपी मलिक, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अक्सर आप इन्हें देखते होंगे अलग अलग चैनलों पर, उन्होंने इस खबर की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, एक एक करके मोदी का साथ छोड़ रहे हैं नेता। पिछले साल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा को बम्पर जीत मिली थी। शिवराज एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए आश्वस्त थे, परंतु उनकी आशा पर पानी फेरते हुए मोदी ने एक अनजान से चेहरे मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। शिवराज तब से मोदी से खफा चल रहे थे। हालांकि मोदी ने उनको शांत कराने के लिए कैबिनेट कृषि मंत्री तो बना दिया, परंतु सब जानते हैं कि मोदी सरकार में कृषि मंत्री की कोई हैसियत नहीं है और सारे फैसले पीएमओ से ही होते हैं। जब से भाजपा अध्यक्ष पद के लिए जंग तेज हुई, तब से चर्चा है कि मोदी ने एक विकल्प के रूप में शिवराज का नाम भी सुझाया है। संघ संजय जोशी और वसुंधरा के नाम पर अड़ा हुआ है। संघ चाहता है कि शिवराज अध्यक्ष पद की रेस से दूर रहे। मोदी को कमजोर स्थिति में देखकर शिवराज भी संघ की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेंगे। इसके चलते संघ शिवराज को पुनः मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर देने पर भी विचार कर रहा है। शिवराज और उनके समर्थकों को भी मुख्यमंत्री पद ज्यादा मुफीद लगता है। शाह और मात का खेल जारी है, यानी यहां पर भी अमित शाह को, नकली चाणक्य को, शाह को शामात देने की कोशिश जो है वो हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे मैंने आपको हमेशा कहती थी कि ये बीजेपी जो है ना, खुद ही खुद को खा जाएगी। जिस बीजेपी को मोदी पर गुरूर है, या आप कह सकते हैं मोदी ही सब कुछ है, वही बीजेपी धीरे धीरे मोदी को पूरी तरीके से खत्म कर देगी और शायद वो वक्त आ चुका है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? किस तरीके से जहां शिवराज सिंह चौहान को अध्यक्ष बनाना बीजेपी आलाकमान चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां पर किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करने की कोशिश में आरएसएस जुटी हुई है? और किस लिए है? क्योंकि आरएसएस अब शिवराज सिंह चौहान के आगे वो ऑफर फेंका है जिसे शिवराज सिंह चौहान तहे दिल से एक्सेप्ट करने वाले हैं। वो है सीएम की कुर्सी, मध्य प्रदेश की सीएम की कुर्सी। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के पास संजय जोशी या वसुंधरा राजे के अलावा कोई दूसरा चारा है नहीं। इसके अलावा सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही होते जिस पर शायद संघ और मोदी शाह दोनों को झुकना पड़ता। लेकिन संघ ने शिवराज सिंह चौहान को भी दूर कर दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी से, क्योंकि उन्हें सीएम का ऑफर दिया गया है। और अगर मध्य प्रदेश के सीएम फिर से मोहन यादव को हटा करके शिवराज सिंह चौहान बनते हैं तो सोचिएगा मोदी का हाल
बेहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के सीएम ने जिस तरीके से मोदी का हाल बेहाल कर रखा है, अब वही स्थिति मध्य प्रदेश में भी पैदा किया जाएगा। मध्य प्रदेश सीएम के प्रेशर में अब मोदी शाह रहेंगे। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? शामात की इस खेल पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक सबसे पहले सटीक पड़ताल के साथ पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।